आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आइए बिना किसी देरी के सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं कि कैसे छोटे-छोटे लेकिन बिल्कुल व्यवस्थित बदलावों के जरिए बहुत बड़े-बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। अक्सर हर कोई बड़ी सफलता के सपने देखता है, लेकिन सच तो ये है कि असली जादू उन छोटी-छोटी आदतों में छिपा होता है, जिन्हें हर दिन दोहराया जाता है। अब एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, आखिर क्यों बड़े बड़े लक्ष्य और वो नए साल की भारी भरकम रेजोल्यूशंस फरवरी आते आते बिल्कुल हवा हो जाते हैं। देखा जाए तो ये हम इंसानों की एक बहुत ही आम सी कहानी है। पूरे जोश के साथ बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं तो तय कर ली जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो शुरुआती उत्साह ठंडा पड़ता है, उन लक्ष्यों को बीच में ही छोड़ देना बहुत आसान लगने लगता है। और यहीं पर अक्सर एक बहुत बड़े भ्रम या जाल में फंसने का खतरा होता है। एक तरफ है रातों रात मिलने वाली सफलता का वो चमकीला मिथक जो सर्वाइवर बायस से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और दूसरी तरफ है असली सच्चाई, रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का निर्माण। क्योंकि सच माने तो लंबी अवधि की कामयाबी का असली आधार यही है। सफलता कोई अचानक होने वाला जादू नहीं है। तो आज की हमारी इस चर्चा का एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सफलता के 1% नियम की। इसके बाद देखेंगे काइजन यानी निरंतर सुधार का जादू। तीसरा पॉइंट होगा लक्ष्यों पर नहीं, सिस्टम पर फोकस करना। फिर हम जानेंगे अच्छी आदतें बनाने के वो अचूक नियम। और आखिर में बात करेंगे अनुशासन की, जो सफलता की असली कुंजी है। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सफलता का 1% नियम। अब देखिए, बिना किसी साफ दिशा के देखा गया सपना बिल्कुल समंदर में बिना नक्शे या कंपास के भटकती हुई किसी नाव की तरह होता है। किसी भी सपने को हकीकत में बदलने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, सिर्फ ये सोचना कि अमीर बनना है काफी नहीं है, बल्कि अगले 2 साल में एक निश्चित राशि इन्वेस्ट करनी है, ये एक एकदम स्पष्ट और सटीक दिशा देता है। और यहाँ जो गणित है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा इस पर गौर करें। अगर हर दिन खुद में सिर्फ 1% का सुधार किया जाए, तो ये छोटा सा सुधार कंपाउंड होकर 1 साल के अंत में किसी को भी 37 गुना बेहतर बना सकता है। जी हाँ, 37 गुना। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि निरंतरता की असली और सॉलिड ताकत है। इस 1% माइंडसेट का जादू इसी बात में है कि इसमें तुरंत मिलने वाले नतीजों के बजाय प्रोसेस को ज्यादा अहमियत दी जाती है। यहाँ तीव्रता से कहीं ज्यादा निरंतरता पर ध्यान देना जरूरी होता है। जब हर दिन छोटे छोटे बदलाव किए जाते हैं और खुद को अपने कंफर्ट जोन से बस थोड़ा सा आगे धकेला जाता है, तो धीरे धीरे यही आदतें और सोच एक बिल्कुल नई पहचान में ढल जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ। नंबर 2, काइजन, निरंतर सुधार का जादू। शायद ये बात हैरान करने वाली लगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टोयोटा को एक विशाल ऑटोमोटिव कंपनी बनाने के पीछे इसी काइजन फिलॉसफी का हाथ था। ये एक जापानी शब्द है, जहाँ काई का मतलब है बदलाव और ज़ेन का मतलब है अच्छे के लिए। मसाकी इमाई द्वारा मशहूर की गई ये फिलॉसफी साबित करती है कि बड़ी और महत्वपूर्ण प्रगति के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि काम के तरीके में रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधार लाना ही काफी होता है। अब सवाल आता है कि इस काइजन को असल जिंदगी में लागू कैसे किया जाए। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल PDCA साइकिल का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले प्लान यानी समस्या को पहचानना, फिर डू यानी एक छोटा सा सुधार लागू करना, उसके बाद चेक यानी उन नतीजों को परखना, और आखिर में एक्ट यानी अगर वो तरीका सही से काम कर रहा है तो उसे हमेशा के लिए अपना लेना। चलिए इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं, जिसे यूटोरी काइजन कहा जाता है। मान लीजिए एक नीची टेबल पर झुककर काम करने से किसी को कमर दर्द हो रहा है और काम भी धीमा हो रहा है। अब टेबल के पैरों के नीचे बस 4 इंच के लकड़ी के गुटके लगा देने से थकान तुरंत खत्म हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इसमें खर्चा शून्य है, लेकिन फायदा बहुत बड़ा। जापानी भाषा में काम की इस तरह की बर्बादी या वेस्टेड एफर्ट को मुदा कहा जाता है। समय की बर्बादी रोकने का एक और बेहतरीन उदाहरण है 5S पद्धति। मान लीजिए कि एक अस्त व्यस्त बक्से में कोई औजार ढूंढने में 5 मिनट बर्बाद हो रहे हैं। ये तो सीधे सीधे वक्त की बर्बादी है ना।
लेकिन एक शैडो बोर्ड का उपयोग करके, जहां हर टूल की आकृति पहले से बनी होती है, उस टूल को ढूंढने का समय घटकर सीधे 0 सेकंड हो जाता है। ये विजुअल ऑर्गेनाइजेशन का एकदम परफेक्ट कमाल है। यहीं से हम पहुंचते हैं हमारे तीसरे अहम पॉइंट पर, नंबर 3, लक्ष्यों पर नहीं, सिस्टम पर फोकस करें। जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की मूल फिलॉसफी भी ठीक यही समझाती है। लक्ष्य या गोल्स यकीनन एक अच्छी दिशा देते हैं, लेकिन लंबी अवधि में असल पहचान और रूटीन हमारे सिस्टम ही बनाते हैं। दरअसल हमारा दिमाग किसी भी बहुत बड़े या अचानक हुए बदलाव को एक खतरे की तरह महसूस करता है, लेकिन जब उस शुरुआती और थोड़ी सी असुविधा को किसी तरह पार कर लिया जाता है, तो वही दिमाग उस नए सिस्टम को खुशी खुशी अपनाना सीख जाता है। तो फिर इन कामयाब सिस्टम्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिट कैसे करें? आइए देखते हैं हमारे चौथे हिस्से में, नंबर 4, अच्छी आदतें बनाने के नियम। अच्छी आदतें बनाने के ये 4 नियम बहुत ही सीधे और असरदार हैं। पहला, इसे स्पष्ट यानी ऑब्वियस बनाएं, जैसे सुबह के वर्कआउट के लिए जिम का बैग रात को ही सामने रख देना। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं, जैसे एक्सरसाइज करते समय कोई पसंदीदा ऑडियो बुक सुनना। तीसरा, इसे आसान बनाएं, जैसे शुरुआत में सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ने का नियम बनाना। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाएं, जैसे कोई भी काम पूरा होने पर कैलेंडर पर अपने हाथ से टिक मार्क लगाना। और मजे की बात तो ये है कि बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इन्हीं नियमों को एकदम उल्टा भी किया जा सकता है, यानी उन्हें अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बना देना। और अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं, नंबर 5, अनुशासन, सफलता की असली कुंजी। देखिए, अक्सर लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेरणा या मोटिवेशन एक बहुत ही चंचल और अस्थायी भावना है, जो कभी आती है और कभी चली जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अनुशासन यानी डिसिप्लिन एक स्वचालित और पक्की आदत है। ये हमारे मूड की परवाह किए बिना हमें काम करने और खुद से किए गए वादे पूरे करने के लिए हमेशा तैयार रखती है। मशहूर लेखक नेपोलियन हिल का ये कोट इसी बात की गहराई को बड़े शानदार तरीके से दर्शाता है। आत्म अनुशासन ही अमीरी की अचूक कुंजी है। यह एक बहुत ही गहरा एहसास दिलाता है कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के बंद दरवाजों को खोलने के लिए धैर्य, निरंतरता और अनुशासन ही सबसे बड़े और असली हथियार हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही वास्तविक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या सिर्फ अपनी मंजिल या डेस्टिनेशन को देखा जा रहा है, या वास्तव में उस लंबी यात्रा के लिए खुद को तैयार भी किया जा रहा है? हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि उठाया गया हर छोटा कदम, हर एक छोटी आदत उस व्यक्ति के लिए एक वोट की तरह है जो कोई भी इंसान भविष्य में बनना चाहता है। तो आज का वो 1% सुधार क्या होने वाला है?